फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुई है। एक टाइम पे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नेगेटिव थी। बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी 2% के आसपास नेगेटिव हो गया था। तो ऐसा क्या हुआ कि एकदम से मार्केट रिकवर कर गई। और इसके अलावा अभी एक और न्यूज़ निकल के आ रही है कि मतलब वैसे तो कल का ही है, बट अभी आज जो है कुछ ज़्यादा ही उसका जो अटैक है वो हैवी देखने को मिला है। अभी यूक्रेन ने जो मॉस्को है रसिया, उस पे अटैक किया है और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग मर गए हैं। मतलब बहुत हैवली अटैक किया है। इसके अलावा हम आज बात करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिन पे अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जिसके मतलब इसके पहले भी हमने बहुत बार बात की है। तो उस पे एक नज़र डालेंगे कि वो स्टॉक कहाँ तक चला गया और कहाँ पे अभी और जा सकता है। इसके अलावा हम गोल्ड और सिल्वर कवर करेंगे। रुपीज़ एज इट इज़ मतलब 96 प्लस में आ चुका है अभी। इसके अलावा क्रूड ऑयल और बिटकॉइन वगैरह भी एक बार चेक कर लें। तो CNN के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूक्रेन ने मतलब साल का सबसे बड़ा अटैक किया है मॉस्को पे। और ये उस टाइम पे हुआ है जिस टाइम पे मतलब अभी कुछ दिन पहले देखें तो ट्रम्प चाइना गए हुए थे, बट वहाँ पे कुछ खास रिजल्ट उनको दिखा नहीं। इसके अलावा अभी अगर देखें तो मतलब 500 से ज़्यादा ड्रोन ओवरनाइट रसिया के आसपास जितने भी मतलब मोस्टली मॉस्को को ही टारगेट किया गया है। तो बेसिकली क्या है कि अगर वहाँ से भी कुछ देखो चीज़ें तो ऑलरेडी एस्केलेट हो रही हैं। पिछले ऑलमोस्ट 3-4 साल से देखें तो ये चीज़ें चल रही हैं। बट अगर इस टाइम पे कुछ भी वहाँ पे और ज़्यादा एक्टिविटी होती है तो उसका इम्पैक्ट हमें और झेलना पड़ जाएगा। जो अभी ईरान और इसराइल के बीच में चल रहा था, फिर ईरान UAE में थोड़ा सा चला, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़ेगा, क्योंकि इंडिया पे खासकर पड़ेगा। क्योंकि मोस्टली इंडिया रसिया से भी ऑयल लेता है, ईरान से भी लेता है। तो यही रीज़न है कि पेट्रोल महंगे होते जा रहे हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो डाउ जोन्स नेगेटिव है, S&P 500 नेगेटिव है, नैस्डैक भी नेगेटिव था। उसके अलावा अगर हम निकाई देखें तो 1% के आसपास। अभी ताइवान का अगर मार्केट देखा हो आपने तो कुछ दिन पहले मतलब बहुत ज़्यादा फॉल करा था, ठीक है, ऑलमोस्ट 6-7% के आसपास। सैमसंग के लेबर ने स्ट्राइक किया था। ये रीज़न था कि सैमसंग के स्टॉक्स गिरे थे, और भी बहुत सारे रीज़न्स थे। क्रूड ऑयल की बात करें तो फिर से ये 110-111 पे आ चुका है। गोल्ड एज इट इज़ 4500 पे है। क्रूड ऑयल 106 पे है। ब्रेंट क्रूड 111 के आसपास है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 99, USD INR 96.35 आ चुका है। मतलब ऑलमोस्ट ये 97 मतलब 1-2 दिन में हो सकता है टच भी कर जाए, क्योंकि अभी 2 दिन पहले 95 था। तो ये बहुत ही मतलब इंडिया के लिए कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा कह। तो ये कुछ स्टॉक हैं जिन पे हमने पिछली बार भी मतलब काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे। GMDC है। GMDC में अभी अपसाइड देखें तो काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम दिख रहा है। अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली 770 के आसपास हाई गया था, फिर वहाँ से 628 के आसपास आ गया। अभी अगर यहाँ पे इस जोन पे सपोर्ट लेता है जो कि 620 से लेके 615 के आसपास है, तो अगर यहाँ से यू टर्न लेता है तो हमें जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 770 और फिर 900 के आसपास रहेगा। सेकेंड है अपना मन्नापुरम फाइनेंस। अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है। अपसाइड मूव करता है, फिर थोड़ा सा हॉल्ट करता है, फिर मूव करता है, फिर एक अभी अगर देखें तो प्रीवियसली 250 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया था इसने, और अभी 305 के आसपास आ चुका है। अगर रिसेंट हाई की बात करें तो 320-325 के आसपास गया था, फिर वहाँ से फॉल हुआ था, 250 तक गया था, फिर 250 से फिर से अगर ये लेवल 320 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 400 के आसपास रहेगा। ग्रेफाइट इंडिया पे बहुत पहले हमने बात की थी, तो जो अपना टारगेट था 800 का वो रिसेंटली टच हो चुका है, और अभी देखें तो 760 के आसपास आ चुका है। तो अगर ये इस लेवल मतलब 800 के ऊपर ब्रेकआउट जैसे आता है, उसके ऊपर जैसे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो फिर ये 1000 और फिर 1200-1400 तक जाएगा। नेक्स्ट है IFCI लिमिटेड। अगर इसका प्राइस एक्शन देखें तो ये बेसिकली इस जोन में फंसा हुआ है, और इसका प्राइस एक्शन देखें तो लोअर लो फॉर्म होते मतलब हायर हाई फॉर्म होते गया था।
बीच में अभी देखें तो 40 के आसपास आ गया था, फिर 62 तक आया। अभी रिसेंट रेजिस्टेंस देखें तो 65 के आसपास जैसे ही ब्रेकआउट आता है फिर इसका फर्स्ट टारगेट होगा 81, और फिर अगर वहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो फिर हमें 102 के लिए रेडी रहना चाहिए। तो कुछ टाइम पहले हमने इस स्टॉक पे बात की थी, सोना BLW प्रिसीजन। तो इस लेवल पे ब्रेकआउट आ गया था जो कि 550 के आसपास था, और अभी देखें तो 568 के आसपास आ चुका है। प्रीवियस जो इसका हाई था 600 के अबव था, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं किया क्योंकि 400 से रैली स्टार्ट हुई थी, 400 से डायरेक्ट 600 गया, फिर वहाँ पे अभी थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर है। अगर इसके ऊपर ही रहता है, जो ब्रेकआउट जोन था अपना, अगर इसके ऊपर रहता है तो फिर हमें 650 और 700 का टारगेट देखने को ईजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वेल की। वेल की हमने बहुत बात की है, वेल, यूनियन बैंक, PNB, GRAC, HAL। तो वेल की हमने लास्ट टाइम जब ये 200 के आसपास आ गया था या फिर उसके पहले से भी बात कर रहे थे, ये मतलब इसका जो टारगेट 350 340 के आसपास दिख रहा था, और अभी देखें तो अभी इस लेवल पे ब्रेकआउट आ चुका है 392 के आसपास। ठीक है, तो अभी देखें तो अभी अगर जैसे चल रहा है और जैसे प्राइस एक्शन है, आने वाले टाइम में ये 600 700 ईजिली जाएगा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक पे भी हमने टारगेट दिया था 700 का, वो ईजिली ब्रेक हो गया। फिर वहाँ से सेलिंग का भी प्रेशर आया क्योंकि उस टाइम पे सिल्वर वगैरह भी बहुत गंदा फॉल कर रहे थे। उसके बाद से 500 के आसपास आके इसने सपोर्ट लिया, फिर से ये चलना स्टार्ट हो चुका है, 632 के आसपास है। अभी इसका रिसेंट टारगेट देखें, इमीडिएट रेजिस्टेंस देखें तो 755 के आसपास है। अगर इस लेवल पे आके सस्टेन कर जाता है तो ये फ्यूचर में 1200 1400 तक जा सकता है। BSE वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, इसकी रैली रुकने वाली नहीं है। एक तो मोनोपोली स्टॉक है, डुओपोली कह सकते हैं, NSE भी है, बट NSE लिस्ट नहीं हुआ है अभी तक, BSE लिस्ट हुआ है। BSE देखें तो अभी रुकने का नाम नहीं लग रहा। ठीक है, पिछले 2 महीने से देखें तो लगातार रैली चल रही है, 2500 से 4000 आ चुका है। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है 4800 5000 के आसपास होने वाला है। अगर वहाँ पे थोड़ा सा एक सेलिंग का प्रेशर दिखा तो फिर 4500 तक आएगा, अदरवाइज़ ये रैली मतलब 5500 के आसपास तक तो जाती हुई दिख रही है। नेक्स्ट है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर इसका देखें तो ये इस लेवल पे ब्रेकआउट आ चुका है 300 के आसपास, और इसके ऊपर मतलब ट्रेड कर रहा है। बट मेन जो रीज़न है, अगर कुछ टाइम पहले देखें ऑलमोस्ट 2024 में, तो ये 400 के आसपास गया था, 375 380 के आसपास, बट वहाँ सस्टेन नहीं किया और प्रॉफिट बुकिंग हुई और धड़ाम से फिर ये 150 के नीचे आ चुका है। ठीक है, अभी ये 150 से फिर से 400 के आसपास जा रहा है। आने वाले टाइम में अगर 400 के ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर इसका टारगेट 500 550 तक जाएगा। अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर का अगर प्राइस एक्शन देखें तो ये एक टाइम पे लग रहा था कि डबल बॉटम बना के ऊपर जा रहा है, बट ये 88 के आसपास जैसे गया वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई और ये धड़ाम से फिर से एक बार 75 76 के आसपास आ चुका है। अगर इसका हम सपोर्ट देखें तो 68 70 के ही आसपास है, बट अगर इस जोन में आता है तो वो ईज़िली ब्रेक होने के चांसेस हैं। बट अगर ये सस्टेन कर जाता है 68 70 के लेवल पे तो आने वाले टाइम में फिर से हमें 85 90 मतलब दिख सकता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो 103 के आसपास चल रहा है, आज भी ऑलमोस्ट 2% के आसपास ऊपर है। अगर आप एक प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ पे हायर हाई फॉर्म होते जा रहा है। ठीक है, और अगर इस जोन से देखोगे तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर था, यहाँ पे भी था। तो मेन जो है अभी 110 111 के आसपास ये दिख रहा है। अगर इस लेवल तक पहुँच जाता है और यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर ये 120 125 हो सकता है, आने वाले टाइम में 140 भी चला जाए। क्योंकि अगर सिचुएशन देखें, सिचुएशन मतलब क्रूड ऑयल के लिए सही नहीं है। एक तरफ रशिया में अटैक्स हो रहे हैं, मतलब चल रहा है, उसके अलावा जो मिडल ईस्ट है जो मतलब 40-50% तक ऑयल प्रोड्यूस करता है, वहाँ पे अलग ही गेम चल रहा है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक बार फिर से उसी जोन में आ चुका है जहाँ पे ये पहले फंसा हुआ था, बट अभी जिस लेवल पे है अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें जो इसका प्रीवियस लो था ऑलमोस्ट 4400 के आसपास वहाँ तक हमें दिख सकता है। बट एक चीज़ और भी है कि अगर 4400 तक जाता है और वहाँ पे सपोर्ट लेता है तब तो अच्छी बात होगी, बट अगर ब्रेक होता है फिर हमें 4000 का लेवल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके पहले भी हमने बात की थी कि ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है ये मतलब अलग ही लेवल का बन रहा है। पहले तो लग रहा था कि डबल बॉटम बन रहा है,
फिर उसके बाद से हमने 2 थ्योरीज भी बताई थी कि ये या तो डबल बॉटम की तरफ जाएगा या फिर मार्केट ऐसा करेगा कि यहाँ पे जाएगा फिर नीचे आएगा, बट ये भी नहीं हुआ, डबल बॉटम भी नहीं हुआ, मार्केट कुछ देर तक ऊपर गया फिर अभी नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी जो देखें तो यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ से फॉल हुआ और अभी यहाँ से फॉल होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखें तो ये हायर साइड में सेलर्स बैठे हुए हैं और ये सेलिंग का प्रेशर बढ़ते जा रहा है। तो आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि इस जोन के आसपास आ जाए, मतलब 4000 के आसपास, क्योंकि इसका प्रीवियस सपोर्ट जो देखें वो यहीं पे है, मतलब 4500 के आसपास, और वहीं पे घूम रहा है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है तो ठीक है, बट अगर सपोर्ट नहीं मिलता है और यहाँ से फॉल देखने को मिलता है, फर्दर फॉल होता है, तो 4200 4000 के लेवल पे इजीली आएगा और यहाँ से हो सकता है कुछ टाइम तक मतलब सपोर्ट बना है फिर ऊपर जाए। तो अगर उस टाइम ऊपर जाएगा तब फिर हमें एक अच्छा मतलब रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो अभी हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में हमने बहुत पहले बात की हुई है कि 19 से 20,000 का लेवल मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट उसके ऊपर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है वो ये दिख रहा है 21,000 मतलब 22,000 से लेके बेसिकली 21,880 से लेके 21,000 के आसपास, ठीक है। अगर हम देखें तो प्रीवियसली यहाँ पे इस जोन पे, फिर इस जोन पे और फिर कहीं ना कहीं इस जोन पे मतलब 3 टाइम ले चुका है। अगर हम ऊपर की साइड में देखें तो ये ट्रिपल टॉप जैसे बना हुआ है, बट अभी फिर से ये नीचे की साइड में दिख रहा था कुछ टाइम तक। अगर ये फिर से रीटेस्ट होने आता है, ठीक है, किसी भी रीज़न से, तो इस बार ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 बार रिसेंटली टच कर चुका है और 1 बार पहले कर चुका है। मतलब अगर देखें तो पिछले 2 साल में ये 3rd टाइम होगा, मतलब 4th टाइम होगा जब ये 21,880 और 22,000 के लेवल को रीटेस्ट करने आएगा, ठीक है। और इस साल मतलब साल में ये दूसरी बार। तो अगर ये इस लेवल पे आता है तो ये फिर इजीली ब्रेक होगा और फिर हमें फर्दर फॉल देखने को मिलेगा। और ये जो फॉल होगा ये फिर हमें 22,000 रुपये जा भाई कहाँ गया, फिर हमें 20,000 और 19,000 के लेवल के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखें सिचुएशन तो सिचुएशन बहुत ही वर्स है। अभी उदय कोटक जी ने भी बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो सिचुएशन हमें दिख रही है, ठीक है, सिचुएशन उससे भी वर्स है और हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा वर्स सिचुएशन के लिए। और अभी अगर हम रुपीज़ देखें, FII का डाटा देखें, 11 लाख करोड़ की सेलिंग कर चुका है FII। सोचो जिस दिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर सेल करना स्टार्ट करेगा निफ्टी कहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने मतलब 5-10 बिलियन डॉलर भी एक महीने में निकाले ना, मार्केट तुम्हें सीधा 18,000 दिख जाएगा। डेली बाइंग कर रहा है DII, कब तक बाइंग करेगा? और किसी भी कंट्री में DII मार्केट को सिर्फ होल्ड कर सकता है, वहाँ से रिटर्न जनरेट करके नहीं दिखा सकता। FII ही मेन बैकबोन कह सकते हैं जो मार्केट को रन करता है, ठीक है। मतलब पिछले 4-5 साल में 11 लाख करोड़ ऐसे ही निकल जाना ये कोई छोटी सी बात नहीं है। और ये भी छोटी बात नहीं है कि स्टिल मार्केट टिका हुआ है, मतलब एक ठीक ठाक लेवल पे। ऑल्दो पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स है 3% के आसपास, 3-3.5%, बट स्टिल। बट एक चीज़ और है, अगर आप अदर्स कंट्रीज़ के इंडेक्स देखोगे, S&P 500, डाउ जोन्स, सब ने अच्छा रिटर्न दिया, 24-25%। साउथ कोरिया का ले लो, मतलब 95% के आसपास है, 97%। सब ने मतलब सारे कंट्रीज़ के जो इंडाइसेस हैं ऑल टाइम हाई पे हैं। हमारी मार्केट ठुकी पड़ी है। तो एक तरीके से ये टाइम जो है वो अलर्ट रहने का है, क्योंकि अभी देखें तो अभी सिचुएशन कहीं पे भी मूव कर सकता है। अभी देखो, अभी क्या है कि अभी जैसे ही 23,000 आएगा, सपोज 23,000 आ जाता है, फिर 22,000 के लिए प्रिपेयर हो जाओ। 22,000 जैसे ही दिखा, 20,000, 19,000, 20,000 के लिए तैयार हो जाओ। एक्सपेक्ट ही मत करो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स लेके 25-26,000 जाएगा। हाँ, अगर 25,000 चला जाता है तब वहाँ से तुम प्रिपेयर कर सकते हो कि 26,000 जाएगा। मार्केट के ऊपर जाने के जो पीछे का लॉजिक है, रीज़न है ना, बहुत कम है। मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आने के बहुत कम चांसेस है। अभी देखो 2 स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीती है, मतलब BJP ने जीती है, ठीक है। इसके बाद भी मार्केट में कुछ खास मोमेंटम नहीं हुआ, ऑल्दो चांसेस रहते हैं कि मतलब 1.5-2% का मार्केट में मूवमेंट आता है, बट उसके बाद से फिर से
मार्केट धड़ाम से गिर गई। इवन अगर हम RSI लेवल पे भी बात करें, ठीक है, तो RSI पे लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, आप पुराने वीडियोस जाके देख सकते हो कि मैंने मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले ही बता दिया था कि मार्केट में मेजर करेक्शन आने वाला है। जब ये 26,000 के मतलब 26,000 जब फर्स्ट टाइम टच किया था और वहाँ से एक बार रिवर्सल आया था, ठीक है। तो अभी अगर हम RSI की भी बात करें तो 50 के आसपास है। अभी रिसेंटली जो इसका लोएस्ट RSI था, अगर हम इस लेवल पे भी देखें तो ये जो लेवल था वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो और फर्दर जो हमें प्राइस एक्शन दिख रहा है वो डाउन साइड ही दिख रहा है। तो अगर नीचे आता है तो कितना नीचे आएगा? अगर इस लेवल से नीचे आता है तो रिसेंट देखें 2016 के आसपास तो 40 के आसपास आया था। तो अगर 40 के आसपास आता है तो मार्केट इजीली 20-22 मतलब 20,000 21,000 के नीचे ही रहेगा, नीचे आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।